डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश मीडिया में हार्दिक स्वागत। आप लोग उम्मीद करते हैं कक्षा 11 की परीक्षाएं पास करने के बाद एक महीने तक लगभग एंजॉयमेंट कर चुके होंगे और अब आप 12वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और इस बार आपका बोर्ड एग्जाम है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में आपके इस प्यारे चैनल की तरफ से हमारा भी सहयोग है। उसी क्रम में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में एक पोएम है माई मदर एट 66, जिसकी कंपोजर है कमला दास। कमला दास एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने 2 भाषाओं में लेखन कार्य किया। इनकी मातृभाषा अर्थात मदर टंग मलयालम थी और उन्होंने अंग्रेजी में भी लेखन कार्य किया, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेखन कार्य किया है। इनकी मदर भी एक लेखिका थी, उससे काफ़ी प्रभावित थी। कमला दास अंग्रेजी साहित्य में कन्फेक्शनल पोएट्स ज़्यादा रिगार्ड की जाती हैं, क्योंकि इन्होंने तत्कालीन समाज में वोमेन्स पर जो अत्याचार, जो फाउंडेशन लगाई गई है, उसके बारे में नारी की पीड़ा का अपनी कविताओं में इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है, पोएम है माई मदर एट 66, उनमें इन्होंने अपनी माँ की बूढ़ी होती हुई बढ़ती हुई अवस्था के विषय में बताया है। कमला दास को इंडियन सिल्विया प्लाथ भी माना जाता है। सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन राइटर थी जो कि अमेरिका में नारीवाद फेमिनिज्म की प्रणेता मानी जाती है, जिन्होंने अमेरिका में वोमेन्स की वॉइस को बढ़ चढ़ करके उठाया है। तो आपकी पोएम में जो माई मदर एट 66 है, इसमें कवित्री कहती हैं, पोएटिस कहती हैं कि जब मैं अपने माता पिता के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन को जा रही थी, फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह की बात है, मेरी माँ, मैं कार से जा रही थी, मेरी माँ मेरे साइड में बगल में कार में बैठी हुई थी। मेरी नज़र ड्राइविंग करते हुए मेरी माँ पर पड़ती है और मैं क्या देखती हूँ, उनकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा वो वृद्ध हो रही हैं और चेहरे पर उनके झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बुढ़ापे का पीलापन आ गया है, अर्थात मेरी माँ अब समय के साथ साथ बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो मैं उनके दर्द को महसूस करने लगती हूँ, लेकिन उसी पर मैं कार की खिड़की से बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को, युवा पेड़ों को देखती हूँ और मेरा ध्यान उनके इस स्थिति से अलग हटता है और मैं अपने में वापस आ जाती हूँ। फिर ड्राइविंग करते हुए मैं एयरपोर्ट पर पहुँचती हूँ। एयरपोर्ट पर, कोचीन एयरपोर्ट के गार्ड ने जब मुझे वहाँ पर चेक पोस्ट पर रोका तो मेरी नज़र फिर से अपनी माँ पर पड़ी और मैं फिर चिंतित हो गई अपनी माँ का चेहरा देख करके कि वो मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई हैं। वो इतनी बूढ़ी दिखती हैं जैसे बुढ़ापे में एक महिला दिखती है। उनको देख करके मेरे बचपन का डर ताज़ा हो गया, चाइल्डहुड फियर, कि एक बच्ची, छोटी बच्ची अपनी माँ से अलग होने पर कितना परेशान हो जाती है। मैं वैसे ही उस समय परेशान हो रही थी, लेकिन आखिरकार अपने आप को रोकते हुए, चेहरे पर स्माइल लाते हुए, मैंने ना चाहते हुए, क्योंकि मुझे अब जाना था वहाँ से, माँ से अलग होना था, और मैंने कहा सी यू सून अम्मा, अलविदा अम्मा, और इस तरह से मैं अपनी माँ से अलग हो गई। तो कविता का थीम, विषय वस्तु ये है कि किस तरीके से लड़कियों को अपनी माँ से अलग होकर के जाना पड़ता है। लड़कियाँ, बेटे तो अपने घर में रहते हैं माँ बाप के साथ, लेकिन लड़कियों को अलग होकर के जाना पड़ता है। वो भी चाहती है अपने माता पिता के साथ रहें, लेकिन अपने यहाँ की परंपरा कुछ ऐसी है, रीति रिवाज ऐसे हैं कि लड़कियों को अपनी माँ को छोड़ करके जाना होता है। वही व्यवस्था इस कविता में कवित्री ने दिखाई। तो अब हम चलते हैं इस कविता को, इस पोएम को लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, जिससे आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कवित्री कहती है कि कोचीन से
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, फ्रॉम कोचीन, फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन की तरफ मैं ड्राइविंग करते हुए जा रही थी। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इसी बस पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है। मैं अपने माता पिता पैतृक घर से कार चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए कोचीन एयरपोर्ट की तरफ मैं जा रहा। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज, डोज होता है नींद की झपकी लेना, उनको हल्की सी झपकी आ गई थी। एक और डोज, यहाँ पर वोकैब साहब क्लियर कर लीजिएगा। डोज ये होता है झपकी लेना, और ये होता है एक दवा की खुराक। ये होता है क्या? खुराक। ये होमोफोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डोज, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। जब वो नींद की झपकी ले रही थी तो उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स क्या होता है? सब। हर फेस ऐसे लाइक दैट कॉर्प्स, उनका जो चेहरा था बिल्कुल एक मृत प्राय व्यक्ति जैसा पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे उस दर्द का एहसास हुआ कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिखती हैं, अर्थात मेरी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं। बट सून, लेकिन तुरंत ही, सून जल्द ही, पुट द थॉट अवे, इस विचार को मैंने अपने से अलग कर दिया। क्यों? कहता एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कार की खिड़की से बाहर की तरफ युवा पौधे दौड़ लगा रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब हम किसी तेज चलते हुए वाहन में बैठ करके सफर करते हैं तो हमें लगता है जितने सारे पेड़ पौधे सड़क के दूसरी तरफ लगे हुए हैं वो हमसे उल्टी दिशा में भागते हुए जा रहे हैं। ऐसा ही कवियत्री को कमलादास को फील हुआ। तो कवियत्री कहती है बट सून पुट द थॉट अवे, इस विचार ने मेरी मम्मी के जो बूढ़ापन जिस पर मैं चिंतित हो रही थी कि मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई, उनका चेहरा सब ऐसा दिख रहा, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, उस विचार मैंने तुरंत पीछे धकेल दिया। मैंने देखा क्या? एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज प्लांटिंग द युवा पेड़ों को दौड़ लगाते थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी एक होता है मेरी, ये भी आप होमोफोन तैयार कर लीजिए। ये होता है मेरी, यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब प्रसन्न, हैप्पी, और एक होता है मेरी, ये होता है शादी करना। मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब प्रसन्न बच्चे अपने घरों के बाहर निकल करके खेल रहे थे। बट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, विमानस्थल, एयरपोर्ट मतलब विमानस्थल के सिक्योरिटी चेक पर, सुरक्षा जांच गेट पर पहुंची, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैंने देखा कुछ गज दूर मैं खड़ी होकर के मैंने अपनी माँ को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन टेल, मैंने उनके चेहरे को फिर से देखा जो पीला पड़ चुका था। एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसा लगता था कि वो सर्दी ऋतु का देर रात का चंद्रमा है, जितना वो पीला हो जाता है वैसे मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उसके बाद जब मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा तो उनको वही पुराना डर, मुझे फैमिलियर एज, चिर परिचित दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दर्द, मेरे बचपन का डर मुझे याद आ गया, महसूस किया। बचपन का डर वो था कि जब मैं अपने माँ से अलग होती थी तो क्या होता था, मुझे बहुत परेशानी होती थी, मैं अपने माँ से अलग रहना नहीं चाहती थी। लेकिन आज फिर से मैं अपनी माँ से अलग हो रही हूँ, मुझे फिर से वही डर सताने लगा। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा ठीक है, वो अतीत की बात है। फिर मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं फिर से मिलूंगी, अर्थात कवियत्री ने गुड बाय बोला। और आई डिड वाज स्माइल, कहती है कि मैंने इतना किया और उसके बाद मैंने स्माइल किया, अम्मा ने स्माइल किया, और इस तरह से हम अपने रास्ते चले गए और अम्मा अपने घर वापस चली गई। इस तरीके से यह कविता समाप्त। अब आप लोग भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि
आपको इस कविता में क्या क्या समझ में आया और आप इस कविता से क्या समझ रहे हैं, आपके सुझावों का स्वागत। थैंक यू।